हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से लुसेंट का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें टॉप 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल को अपने से सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन के सिद्धांत पर जो है लेजर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्याग पत्र देना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का विश्वास जब खो देंगे तो उसे त्याग पत्र देना होगा। अगला प्रश्न एक निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह या कठोर सतह वाला नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी। बृहस्पति जो है ये कठोर सतह वाला ग्रह नहीं है, यह गैसों से बना एक ग्रह है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम भारतीय कौन था या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैडम भीखाजी कामा जो थी वो प्रथम भारतीय झंडा ध्वज फहराई थी। अगला प्रश्न है कि रक्त बिंबाणु को किन नामों से जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी थाइब्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के आज़ाद होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह कहा गया था। अगला प्रश्न है कि जापान देश की राष्ट्रीय पशु क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान के राष्ट्रीय पशु आईबिस है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रभाव में चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियोथेरेपी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि गुलाब दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 फरवरी को गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निशांत बाग कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू में निशांत बाग स्थित है। अगला प्रश्न है कि किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोचनशीलता जो है रोलिंग प्लान की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है कि एक अवतल लेंस बीम का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आभासी सीधा और हासित होता है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉम्बे सैपर्स जो है ये भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक योजना का अभिपारी क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्रोत विनियोजन जो है आर्थिक योजना का अभिपारी है। अगला प्रश्न है यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिनेगाग यहूदियों के पूजा स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लूना 16 जो है प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से मलेरिया जो है वो उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेग भी आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल गैस कहलाता है। अगला प्रश्न है कि ओलिय की शाखा किसका प्रतीक की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शांति का प्रतीक है ओलिय की शाखा। अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत आवेश की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 हर्ट्ज होती है।
अगला प्रश्न है कि किसी सेल का विद्युत विभवांतर बल मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभव मापी द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की एक समुद्री धारा है जो निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा निकलती है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि चोलकालीन स्वायत्त शासन प्रणाली की जानकारी मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर मेरु अभिलेख से जो है चोलकालीन स्वायत्तता शासन प्रणाली का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न एक निम्न में से कौन दमन और दीव के मध्य स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खंभात की खाड़ी जो है वो दमन और दीव के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है कि सेंट जॉर्ज द्वीप ठीक कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्को डी गामा के पास सेंट जॉर्ज द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि में सबसे अत्यधिक आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1852 मीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील बराबर। अगला सवाल है कि राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस दत्त जो थी वो राज्यसभा के लिए चयनित प्रथम अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है कि कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर किस पर लगाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपनियों की आमदनी पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि योजना में कोर सेक्टर का आशय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चयनित आधारित उद्योग जो है योजना में कोर सेक्टर का मतलब होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान किसने कहा था, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगी हिंदुस्तान की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर ने यह कहा था। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण है। अगला प्रश्न है कि मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैगट जो है वो मक्खी का लार्वा कहलाता है। अगला प्रश्न है कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदन का अध्ययन अत्यात्मक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अगला सवाल है कि ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसकी वित्तीय स्थिति अत्यंत सुदृढ़ होता है उसे ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाने वाला राग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राग भूपाली जो है रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब से शुरू हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1900 ईस्वी से ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला की भागीदारी हुई है। अगला प्रश्न है कि उल्टा झंडा किसका प्रतीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संकट का प्रतीक है उल्टा झंडा। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोंडू जो है आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि हम्बोल्ट धारा जो है किस समुद्र तट के निकट प्रवाहित होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर के दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास जो है हम्बोल्ट जलधारा निकलती है। अगला प्रश्न है कि चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अष्टाध्यायी जो है
ये अष्टाध्यायी पुस्तक से चोल साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली का निवासी था मार्को पोलो। अगला प्रश्न है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुल्तान महमूद ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। अगला प्रश्न, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें से हमें बचाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा O3, ओजोन जो है, ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी किरणें से हमें बचाती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करें। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।